जब ना मन लगे किसी बैराग में तो चलते हैं आज जमुना बाग में। लेकिन ऐसे नहीं, पहले जो हमारे बहनोई हैं, हमारे मित्र हैं बसदेव जी को साथ लेकर आज हम जमुना बाग की सैर करेंगे। चलना चाहिए। युवराज कंस, हमें अवगत कराओ कि हमें किस लिए याद किया है तुमने? कारण क्या है मुझे बुलाने का? बसदेव जी कहो। चलो हमारे साथ, हम तुम्हें जमुना बाग की सैर कराते हैं। इस कारण से हमने तुम्हें यहां बुलाया है। युवराज कंस, हम अवश्य तुम्हारे साथ चलते, लेकिन आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि काफी समय से हम मथुरा में हैं और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हमने मंत्रियों के ऊपर राज का भार सौंपा था। लेकिन तुम भी युवराज हो, भला सोचो, कहीं मंत्रियों के बल पर राज चलता है? अगर राज में राजा ना हो तो राज सुचारू रूप से चलता नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें ये अवगत कराने आया हूं कि आज तुम्हारी बहन देवकी के साथ हम बटेश्वर के लिए जाना चाहते हैं। इसलिए हम तुम्हारे पास में आए हैं। हो सकता है आप पिता से जाकर के कहें और हमारी विदा कराएं, ताकि हम बटेश्वर के लिए प्रस्थान कर सकें। बसदेव जी, चलो तो पिताजी के समीप चलते हैं। जैसा आदेश होगा वैसा कार्य किया जाएगा। ठीक है, चलिए। मथुरा के राजा महाराज उग्रसेन की जय हो। प्रिय मंत्रीवर, ये राजा का जो पद हुआ करता है, ये कोई साधारण पद नहीं है। ये पद ये प्यारी प्रजा ही देती है। ये प्रजा कहे तो राजा को भिखारी बना दे और भिखारी को राजा बना दे। बजे ताली युगल कर से, यही नियम सदा से है। राजा है जबकि प्रजा से, तो प्रजा भी राजा से है। प्रजा एक लहराता बाग है, राजा उसका माली है। कहो मंत्री, एक बार अपने मुख से कहो, फलती फूलती हर एक डाली है। ताज वो टोपी हुआ करती है जिसके वास्ते सर चाहिए। एक हाथ में खंजर हो तो एक में तराजू चाहिए, क्योंकि राजा का परम कर्तव्य हुआ करता है कि अपनी प्रजा को भली भांति पुत्र की दृष्टि से देखा जाए। राजा के नियम हुआ करते हैं कि प्रजा कोई भूखी ना हो, कोई संकट ना हो, पीड़ा ना हो। ये राजा का परम कर्तव्य है कि प्रजा की देखभाल वाग के माली की भांति होती है। कहो, लगता है आहट आ रही है कि पुत्र कंस क्या दरबार में आना चाहता? आओ आओ। ऐसा ना झुकेगा किसी तेगे दफा के सामने। आज ऐसे झुकता है पिताजी के सामने। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ, बारंबार नमन करता हूँ। पुत्र कंस, कहो क्या कुछ नवीन समाचार लेके आए हो? हाँ पिताश्री,
इस समय हम जमुना बाग घूमने के लिए जा रहे थे, तो इतने में बसदेव जी का आना हुआ। उनका ये आदेश है कि हम अपने वतन के लिए जाना चाहते हैं। इसमें आपकी क्या आज्ञा है? क्या कहा? वासुदेव जी जाना चाहते हैं? हाँ पिताश्री। क्या कुछ मेहमानगिरी में कोई कसर पड़ गई? क्या खातिरदारी ठीक से नहीं की गई? महाराज ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्यों जाना चाहते हैं? बुलाया जाए। आते ही हो गए। पिताश्री के चरणों में बसदेव का प्रणाम स्वीकार हो। बसदेव जी, आज मैंने सुना है कि आप जाना चाहते हैं। ये सत्य सुना है पिताश्री। आप एक राजा हैं, आप राज चलाना जानते हैं। जिस राज्य में राजा न हो, क्या वो राज चल सकता है? मंत्रियों के बल पर राज नहीं चलाया जाता है। और मैं काफी समय से मथुरा में हूँ। जब से मेरा विवाह हुआ है, तब से मैं आज तक अपने वतन के लिए नहीं गया हूँ। ये प्रजावासियों ने हमारी इतनी सेवा की है, इतनी खातिरदारी की है कि हम इस प्रजा को कभी भूल नहीं सकते हैं। जितना मान सम्मान आपकी प्रजा ने हमें दिया है, और जितना मान सम्मान आपने हमें कल से ज्यादा दिया है, तो क्या भला हम प्रजा को या आपको भूल सकते हैं? लेकिन पिताश्री, आप भी हमें बताएं, क्या ज्यादा दिन ससुराल में रहना उचित होता है? ठीक कहते हो। इसलिए हम आपकी आज्ञा चाहते हैं। पुत्र कंस, दासियों से कहा जाए बहन को सुंदर तरीके से सजवाकर और विदा की जाए, क्योंकि महाराज जाना चाहते हैं। रंग महलों में आदेश कर दिया जाए। आज हमारी बहन देवकी की विदाई होने के लिए जा रही है, और इतना धन कोष खजाना दे दिया जाए कि बटेश्वर के लोग देखते रह जाएं कि भोजराज कंस की बहन की विदाई होकर आ रही है। बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, ये कैसी घड़िया है, मिलन है जुदाई है, ये कैसी घड़िया है, मिलन है जुदाई है। बाबुली का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, ये कैसी घड़िया आई है, मिलन है जुदाई है, ये कैसी घड़िया आई है। बचपन के वो खेल खिलौने छोड़ के सब जाएगी, पूरा जाना की कहानी याद बहुत आएगी, पूरा जाना की कहानी याद बहुत आएगी। रोकर भी ममता की कीमत कैसे चुका पाएगी, बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, और ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है, मिलन है जुदाई है, मिलन है जुदाई
ये प्यार तेरे साथ सदा सदा रहेगा। बाबुल की दुआएं लेती जा, तुझे ये सुखी संसार मिले, ये प्यार सदा सदा तुझे घर से अधिक तुझे आगे अपने पिया के घर मिले। कि ये बाबुल की दुआएं और ये लेती जा, जा तुझको सुखी संसार तुझको सुखी संसार। और बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। और मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में बचपन से मैंने तुम्हें पाला है। बचपन से पाला है तुझको, फूलों की तरह, कलियों की तरह। बचपन से तुझे पाला बेटी, फूलों की तरह, कलियों की तरह। तुम्हारे दिल के बहारे मिले, जा तुझको फूल बहार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बेटा कंस, कहिए पिताश्री। अपनी बहन को कुछ दूर तक छोड़ कर के आओ। जाओ। अवश्य पिताश्री। आओ बहन। बाबुल भी रोए, बेटी भी रोए, माँ के कलेजे के टुकड़े होए।